हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल गुटला गड्ढा पे आप सब लोगों का स्वागत है। आज मैं आप सब लोगों के लिए मध्य प्रदेश के अभ्यारण्य से संबंधित एक जीके का वीडियो लेकर आ रही हूँ। ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप मध्य प्रदेश का कोई भी एग्जाम देने वाले हैं या मध्य प्रदेश की लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित किया जाने वाला कोई भी एग्जाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और मेरे चैनल गुटला गड्ढा पर अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। मध्य प्रदेश के अभ्यारण्य। मध्य प्रदेश के किस जिले में सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो ये होशंगाबाद जिले में स्थित है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान नर्मदा नदी के किस ओर स्थित है? तो ये दक्षिण में स्थित है। मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित सरदारपुर अभ्यारण्य के तहत किस पक्षी का संरक्षण किया जाता है? तो ये खरमोर पक्षी का संरक्षण किया जाता है। 1983 में इसको बनाया गया था। मध्य प्रदेश के किस अभ्यारण्य में पाए जाने वाली 89 पक्षियों की प्रजातियों पर आधारित पुस्तकों का लेखन प्रसिद्ध वैज्ञानिक सलीम अली ने किया? सैलाना अभ्यारण्य इसका सही उत्तर है। मध्य प्रदेश में 10 अभ्यारण्यों की स्थापना कब की गई थी? तो ये वर्ष 1981 में की गई थी। 10 अभ्यारण्यों की स्थापना। मध्य प्रदेश में कुल 31 अभ्यारण्य हैं। 31। मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में किस नदी पर सोना घड़ियाल अभ्यारण्य स्थापित किया गया? तो सोन नदी में स्थापित किया गया। सोन नदी से आप इस अभ्यारण्य का नाम याद रख सकते हैं। शहडोल जिले में स्थापित किया गया। मध्य प्रदेश के दमोह जिले में दुर्गावती अभ्यारण्य की स्थापना कब की गई? तो वर्ष 1997 में की गई। दमोह जिले में की गई किस अभ्यारण्य की स्थापना? दुर्गावती अभ्यारण्य की स्थापना। मध्य प्रदेश के किस जिले में देश तथा प्रदेश का प्रथम गौ अभ्यारण्य स्थापित किया गया? तो ये आगर मालवा में गौ अभ्यारण्य स्थापित किया गया। ये देश का प्रथम गौ अभ्यारण्य है। मध्य प्रदेश के किस अभ्यारण्य में देश का पहला लोमड़ी संरक्षण केंद्र वर्ष 2017 में स्थापित किया गया? तो राला मंडल अभ्यारण्य में किया गया लोमड़ी संरक्षण केंद्र 2017 में किया। ध्यान से देखें तो आप एक एक प्रश्न से कई कई प्रश्न फॉर्म हो सकते हैं। मध्य प्रदेश में पचमढ़ी अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष की गई? तो वर्ष 1997 में 77 में की गई। वर्ष 1977। मध्य प्रदेश के किस अभ्यारण्य के अंतर्गत चौकीगढ़ का किला स्थित है? तो सिंघोरी अभ्यारण्य में स्थित है चौकीगढ़ का किला। मध्य प्रदेश के किस अभ्यारण्य के अंतर्गत स्थित वन क्षेत्र को भारत के सबसे पुराने जंगल के रूप में जाना जाता है? तो बोरी अभ्यारण्य को जाना जाता है सबसे पुराने जंगल के रूप में। मध्य प्रदेश में किस अभ्यारण्य को पक्षियों का अभ्यारण्य कहा जाता है? तो ओरछा अभ्यारण्य को पक्षियों का अभ्यारण्य कहा जाता है। मध्य प्रदेश के एकमात्र अभ्यारण्य का नाम बताइए जिसे प्रोजेक्ट टाइगर में सम्मिलित किया गया? तो रातापानी को शामिल किया गया। रातापानी अभ्यारण्य ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। फ्रेंड्स, अगर मेरे चैनल गुटला गड्ढा पे आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर दें। सब्सक्राइब करना एकदम फ्री है। मध्य प्रदेश के किस अभ्यारण्य में जंगली भैंसों को संरक्षण प्रदान किया जाता है? तो बगदरा अभ्यारण्य में किया जाता है। संजय गांधी डुबरी अभ्यारण्य में से कौन सी नदियां प्रवाहित होती हैं? तो गोपद, बनास और सोन जो है इसका सही उत्तर है। 1975 में बनाया गया इसको। मध्य प्रदेश में शहडोल उमरिया जिले में पनपथा अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1983 में हुई। प्रदेश के किस जिले में फैन मिनी कोर अभ्यारण्य स्थित है? तो मंडला क्षेत्र में स्थित है।
प्रदेश के एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान का नाम, जिसमें बस, जीप, हाथी, डोंगी एवं नाव चलाने की अनुमति प्राप्त है, तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान इसका सही उत्तर है। फ्रेंड्स, ये सारे ही क्वेश्चंस बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की फॉर्म में हमेशा हर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। पूरा वीडियो को देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। प्रदेश में सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान को किस प्रकार वनों से अद्भुत संधि स्थल के रूप में जाना जाता है? साल और सागौन के रूप में। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत कौन सी नदी प्रवाहित नहीं होती है? तो नर्मदा जो है वो प्रवाहित नहीं होती है, नर्मदा नदी। सोन, गोपद, बनास इससे प्रवाहित होती हैं। फ्रेंड्स, मेरी आप लोगों से फिर से रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल गुड लक अड्डा पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करना एकदम फ्री है और मेरी प्लेलिस्ट में जाके आप और भी जीके जीएस के अच्छे अच्छे वीडियोस देख सकते हैं। मध्य प्रदेश में स्थित पन्ना राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत किस प्रकार के वनों का विस्तार नहीं पाया जाता है? उष्ण, नम, शुष्क, पतझड़, तेंदुपत्ता वन इसका सही उत्तर है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? तो ये केन नदी को कहा जाता है। फ्रेंड्स, अगर आप एमपी का एडीपीओ दे रहे हैं, पीसीएसजे दे रहे हैं, तो मेरी प्लेलिस्ट में जाके आप लॉ से रिलेटेड भी वीडियोस देख सकते हैं। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को भौगोलिक रूप से पन्ना जिले के अंदर कितने भागों में विभक्त किया गया? तो उत्तर है इसका तीन भागों में विभक्त किया गया है। प्रदेश में पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो वर्ष 1981 में पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई थी। ये एक रेप्टाइल पार्क है। प्रदेश में किस राष्ट्रीय उद्यान को लैंड्स ऑफ व्हाइट टाइगर के नाम से जाना जाता है? तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान को लैंड ऑफ व्हाइट टाइगर के नाम से जाना जाता है। ये उमरिया में है। मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में स्थित बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत बांधवगढ़ के किले में किस भगवान की मूर्ति देखी जा सकती है? तो विश्व रूप भगवान की मूर्ति देखी जा सकती है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के मध्य से कौन सी नदी प्रवाहित होती है? तो चरण गंगा प्रवाहित होती है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान से। इसकी लंबाई लगभग 2000। मध्य प्रदेश का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है? तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान इसका सही उत्तर है। फ्रेंड्स, ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। बांधवगढ़ के जंगल से रीवा के शासक महाराजा मार्तंड सिंह ने सफेद बाघ मोहन को कब पकड़ा था? तो 28 मई 1951 को पकड़ा था। बाघ का नाम क्या था? मोहन। किसने पकड़ा था? महाराजा मार्तंड सिंह ने। प्रदेश में किस राष्ट्रीय उद्यान से मेलघाट कॉरिडोर गुजरता है? तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। फ्रेंड्स, मेरी आपसे फिर से रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल गुड लक अड्डा पे नए हैं और आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना एकदम फ्री है। सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें। प्रदेश के उमरिया जिले में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना किस वर्ष की गई? वर्ष 1968 में की गई। भारत में बाघों की संख्या के संदर्भ में सर्वाधिक घनत्व वाला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान इसका सही उत्तर है। यहाँ पे बाघों का घनत्व सबसे ज्यादा पाया जाता है। बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के किस मादा बाघ को नेशनल ज्योग्राफिक मैगजीन के पृष्ठ कवर पर प्रदर्शित किया गया है? इसका उत्तर है सीता। सीता नाम की मादा बाघ को नेशनल ज्योग्राफिक मैगजीन के मुख्य पृष्ठ पर दिखाया गया है। प्रदेश में सर्वप्रथम सफेद बाघ किस वर्ष देखा गया था? तो वर्ष 1914-15 में देखा गया था। प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में प्रसिद्ध सफेद बाघ
चार्जर के नाम पर चार्जर पॉइंट निर्मित किया गया? तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान इसका सही उत्तर है। चार्जर नाम का बाग था जिसके नाम पर यह रखा गया। खिवनी अभयारण्य में से किस नदी का उद्गम होता है? तो बालगंगा का उद्गम होता है। खिवनी अभयारण्य की स्थापना 1955 में की गई, शकंद स्थान पर। मध्य प्रदेश के किस अभयारण्य के अंतर्गत चिड़ीखो झील स्थित है? तो नरसिंहगढ़ अभयारण्य इसका सही उत्तर है। ये राजगढ़ जिले में स्थित है। प्रदेश के शिवपुरी जिले में स्थित करेरा अभयारण्य में से कौन सी नदी प्रवाहित होती है? देश के किस अभयारण्य में का विस्तार मध्य प्रदेश के अतिरिक्त राजस्थान और उत्तर प्रदेश में पाया जाता है? तो चंबल अभयारण्य इसका सही उत्तर है। फ्रेंड्स, मेरी आपसे फिर से रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल गुटलक अड्डा पे नए हैं, आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना एकदम फ्री है। सब्सक्राइब कर दें मेरे प्ले लिस्ट में जाके, और भी आप अच्छी अच्छी जीके जीएस लॉ से रिलेटेड वीडियोस देख सकते हैं। प्रदेश के पन्ना व छतरपुर जिले में स्थित पन्ना राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल कितना है? 542 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में जंगली भैंसों को संरक्षण प्रदान किया गया है? तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान इसका सही उत्तर है। वर्ष 2018 में पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की प्रमुख आकर्षण एवं विश्व की सबसे उम्रदराज हथिनी के रूपों में किसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया? तो इसका उत्तर है वत्सला नाम था उस हथिनी का जिसका नाम सबसे उम्रदराज के रूप में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया। प्रदेश में पन्ना राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत प्रदेश का तीसरा जैव आरक्षित क्षेत्र कब घोषित किया गया? तो 25 अगस्त 2011 को। बिट्टू सहगल इसका सही उत्तर है। मध्य प्रदेश में स्थित पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को किस वर्ष प्रोजेक्ट टाइगर में सम्मिलित किया गया? तो वर्ष 1994 में शामिल किया गया। भारत सरकार के आदेशों के आधार पर मध्य प्रदेश में किस राजवंश के शासकों को शिकार के लिए क्षेत्र आरक्षित किया गया? तो रीवा राजवंश इसका सही उत्तर है। प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान को विश्व प्रसिद्ध वेबसाइट ट्रिप एडवाइजर के द्वारा अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस प्रदान किया गया? तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान इसका सही उत्तर है। मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान का उल्लेख बायोडायवर्सिटी कॉन्सेप्ट एंड इट्स थ्रेट असेसमेंट इन विंध्या रीजन नामक पुस्तक के से प्राप्त होता है? संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान इसका सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना किस वर्ष की गई थी? वर्ष 1983 में की गई थी। फ्रेंड्स, मेरे चैनल गुटलगड्डा पे अगर नए हैं आप और आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दें। मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आप और किस तरह का वीडियो देखना चाहते हैं। ओके, बाय।